हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग वंस अगेन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता ए कुमार, जिसका आज हम नया टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट तैयार की है, तो आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट इज पॉइंट। पॉइंट हैज सम पोजीशन बट नाइदर एनी लेंथ नॉर एनी ब्रेड्थ। तो पॉइंट है किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए हम बनाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि एक शार्प पेंसिल से हम एक डॉट बना दें और इसका कोई नाम रख दें। तो मैंने यहां पे नाम रख दिया है ए। आप चाहें तो इस पोजीशन पे कोई भी पॉइंट जिसका नाम P है वो हम बना सकते हैं। तो ये किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए हम बनाते हैं, और ना तो इसकी कोई लेंथ होती है ना ही कोई विड्थ होती है, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसी तरीके से करते हैं लेकिन कैपिटल लेटर्स के साथ। नेक्स्ट इज लाइन। अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अ लाइन हैज सम पोजीशन, शेप एंड लेंथ बट नाइदर विड्थ नॉर एनी थिकनेस। तो ये जो लाइन है वो हम स्ट्रेट लाइन भी इसको बुलाते हैं, और इसकी कोई पोजीशन पे शेप और लेंथ तो हो सकती है लेकिन विड्थ और थिकनेस नहीं हो सकती है। तो लाइन जो है हम इस तरीके से बनाते हैं विथ एन एरो ऑन बोथ द साइड, और इसका हम या तो स्मॉल लेटर्स में कोई नाम लिख दें जैसे कि L, या फिर हम इसी को ही दो कॉर्नर्स पे P और Q मार्क कर दें, तो ये कहलाएगा हमारा लाइन। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। ओके, इसकी कोई भी लेंथ डिफाइन नहीं होती है। इट इज एंडलेस, इट कैन मूव टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं जैसे कि मैंने इसका नाम रखा है PQ, तो इसके हेड पर दोनों साइड हम एरो लाइन के साथ बना देंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर लाइन। नेक्स्ट इज रे। A ray is a part of straight line. It extends indefinitely. Indefinitely का मतलब है बहुत ही एंडलेस तरीके से, या अनलिमिटेड या फिर इंफिनिटी तक इसकी लेंथ जा सकती है। In one direction from a fixed point. तो ये हमने एक पॉइंट बनाया फिक्स्ड, और इससे किसी भी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक डायरेक्शन में इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी एंडलेसली, जहां तक ये जाना चाहती है। ओके, सो इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक फिक्स पॉइंट है, इसको मैंने मार्क कर लिया है A, और दूसरे को मार्क कर लिया है B, जो कि एंडलेसली जा सकती है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट हम कह सकते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे AB, और इसी तरीके से हम इसके ऊपर एरो बना देंगे, लेकिन एरो का हेड सिर्फ एक डायरेक्शन में हम बनाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में इसको डॉट ही रखेंगे। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड अ फाइनाइट लेंथ। अब जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इन दोनों का हम लेंथ नाप सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, इट हैज फाइनाइट लेंथ। ओके, लाइन सेगमेंट में फाइनाइट लेंथ होती है, लेकिन लाइन के अंदर कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लाइन के अंदर दोनों साइड एरो हेड होते हैं। ओके, इसकी डेफिनेट लेंथ भी होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको मैंने मार्क कर दिया L और M। ओके, सो इसको हम लिखेंगे LM, और इसके ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरा मेथड है, इसको सिंपल हम L और M भी लिख सकते हैं। LM इज दी लाइन सेगमेंट। LM इज दी लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन में फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। किसी भी लाइन के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलके ही लाइन बनती है। दूसरा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। मान लो ये कोई पॉइंट है, सो यहां से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में,
जितनी भी लंबी आप चाहें, जितनी भी छोटी आप चाहें. So infinite number of straight lines can be drawn. Next is one and only one straight line can pass through two different given points. मान लीजिए ये हमारे दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों को हम एक ही लाइन से ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा आप कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. मान लो एक और पॉइंट यहां पर है, तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो भी हमको एक ही लाइन लगेगी, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तब भी आपको एक ही लाइन लगेगी. सो कीप इन माइंड, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट गिवन पॉइंट्स, ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू इट. Two different straight line cannot have more than one point in common. अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है. ओके, सो व्हेन टू डिफरेंट लाइन आर इंटरसेक्टेड, और या फिर दोनों अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनका एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है. नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स. इफ 3 or more points lie on the straight line, then they are collinear points. मतलब अगर हमारे पास A, B और C ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाते हैं, सो A, B, C क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स. और अगर ये इस तरीके से बने होते, मतलब अगर ये A, B, C इस तरीके से टेढ़े मेढ़े जा रहे होते, या फिर एक ही लाइन में ये दोनों ही होते और ये नहीं होता, तो मतलब it is non-collinear. Next is congruent lines. If 3 or more straight line have one point in common, then these lines are congruent line, and point is called point of congruency. तो यहां पर अगर 1, 2, 3 लाइन, जिसका नाम मैं लिख देती हूं L, M and N, सो इन तीनों लाइंस में एक ही पॉइंट कॉमन है, सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, और ये जो तीनों लाइन है ये कॉन्ग्रेंट लाइन है. अगर इस तरीके से ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अलग अलग होता, तो मतलब ये कॉन्ग्रेंट नहीं है. दे शुड हैव सिंगल पॉइंट इन कॉमन. सो दिस इज द कॉन्ग्रेंट लाइन्स. Next is plane. A plane is a flat surface that has some length and breadth but no thickness. तो एक प्लेन एक फ्लैट सरफेस की तरह होता है, जैसे कि ये पेपर है, जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे देखते हो, तो वो क्या है? एक प्लेन सरफेस है जिसकी लेंथ विड्थ तो है, इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन थिकनेस नहीं हो सकती. जैसे कि आप वॉल देख सकते हो अपने चारों तरफ, सीलिंग देख सकते हो, फ्लोर देख सकते हो, वो एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम प्लेन बुलाते हैं. सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन. किसी भी गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा पॉइंट. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज. अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इससे सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 1. नेक्स्ट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डैश गिवन पॉइंट्स. तो एक लाइन सिर्फ दो पॉइंट से ही पास कर सकती है, सो आंसर हो गया 2. Next is a line segment has dash end points. So line segment के कितने end points होते हैं? So as we know, there are 2 end points. Fifth part, a dash has only one end point. एक end point होता है रे के अंदर, जो मैंने बताया है. Next is a dash has no end points. End points किस में नहीं होते? Simple line के अंदर end points नहीं होते हैं. Next is question number 2. Identify true and false statements. Only 2 straight line pass through 2 given points. 2 given points से 2 लाइन पास कर सकती हैं. That is false. 2 लाइन कभी भी 2 पॉइंट से पास नहीं कर सकती हैं. Next is a straight line has finite length. Straight line की नहीं होती, line segment की finite length होती है, so इसको बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे. This is false. A line segment is completely known if one end point is known. अगर एक end point पता हो और दूसरा नहीं पता हो, तो line segment तो हम बता ही नहीं सकते, because it has got definite length. So this is false. Next is a ray has no definite length.
यस, रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, तो इट इज ट्रू. ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. यस, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बन सकता है, सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हम बना सकते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड पॉइंट. यस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही कहलाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू डिनोट द फॉलोइंग? स्ट्रेट लाइन ए बी. अगर स्ट्रेट लाइन ए बी है तो इसके सर पे हम बनाएंगे एरो विथ पॉइंटिंग बोथ द साइड. लाइन सेगमेंट सी डी. लाइन सेगमेंट है तो इसकी डेफिनेट लेंथ है, तो हम इसको सिंपल एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. रे ई एफ. रे है तो हम क्या करेंगे, एक साइड एरो का हेड बना देंगे. नेक्स्ट इज इफ सी इज अ मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड बी सी एंड ए बी. दोनों को हमको फाइंड करके बताना है. एज वी नो सी इज अ मिडल पॉइंट. जब भी मिडल पॉइंट होता है मतलब ए सी जो होगा वो BC के इक्वल हो जाएगा एंड वी आर बीन गिवन इट इज 7 सेंटीमीटर. AC की लेंथ हमको 7 गिवन है. और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट AC इज हाफ ऑफ AB. ये AB को हाफ में डिवाइड कर रहा है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट AB इज 2 टाइम्स ऑफ AC. 2 बार हम AC को ड्रॉ करेंगे तो AB बन जाएगा. So 2 into 7 centimeter, that is 14 centimeter is the length. Next is if A, B and C are 3 collinear points, name all the line segments they determine. So एक line segment है AB, दूसरा line segment है BC और तीसरा है AC. So there are 3 line segments. Next is नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स. तो यहां पर आपको लाइन सेगमेंट्स रिप्रेजेंट करके बताना है. एक तो हो गया ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. नेक्स्ट इज बी डी एंड ए सी. ओके, अब साथ ही ओ पॉइंट भी इनका लाइन सेगमेंट बना रहा है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी. सो फाइनली वी हैव गॉट दीज कॉम्बिनेशन फॉर लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट इज ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड अगेन ई ए. ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए. Next is AD and BD. AD and BD. So these are the line segments in this figures. So I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please do subscribe my channel. Thank you for watching.